सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से जमकर लथाड़ लगाई है। ये विजय शाह हैं जिन्होंने देश की सबसे बहादुर बिटिया पर जिस तरीके का अभद्र टिप्पणी की थी, उसी वजह से बार बार इन्हें फटकार मिलती है, बार बार इन्हें डांट सुनना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से कहा कि ये जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हो उसकी आवश्यकता नहीं है, इस माफीनामे की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर से फटकार लगने के बाद विजय शाह के इस्तीफे की मांग तेज हो चली है। ये जो विजय शाह हैं वो इस तरीके का विवादित बयान देने के बाद भी पार्टी में बने हुए हैं, इनके पद से इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, पार्टी इन्हें बहिष्कृत नहीं कर रही है। इसके अलावा छोटे छोटी बात पर फटाक से एफआईआर करने वाली सरकार इन पर एफआईआर भी नहीं कर पाई थी। वो तो हाई कोर्ट ने जब सख्त रुख अपनाया था और 4 घंटे के अंदर एफआईआर करने की बात कह दी थी, तब मजबूरी में एफआईआर करना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट दौड़कर भाग गए थे माफी मांगने, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया। पहले सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रोकने की मांग को भी खारिज किया था और अब माफी मांगने पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरीके की माफी को हम स्वीकार नहीं करते हैं। आप जिस पद पर बने हुए हैं उस पद की गरिमा के बारे में आपको ख्याल रखना चाहिए। पब्लिक फिगर हैं आप, कुछ भी बक देंगे, कुछ भी बोल देंगे, सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कभी कभी माफी जो है वो बचने के लिए मांगी जाती है, कभी कभी माफी घड़ियाली आंसू बहाकर मांगी जाती है। आप किस तरीके की माफी मांगे हैं जरा ये बताइए। आपके माफी मांगने का तरीका क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। इस तरीके का सवाल जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया है। जस्टिस सूर्यकांत जो हैं वो विजय शाह को फिर से फटकार लगाते हैं। वो कहते हैं कि मगरमच्छ के आंसू जैसे जो आपके आंसू बहाने की आप कोशिश कर रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाकर माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साहब, इस तरीके की माफ़ी यहाँ मिलती नहीं है। भद्दे कमेंट तो आपने किए हैं, लेकिन अब आपकी इस माफ़ी का क्या मतलब रह जाता है? जब आपने पब्लिक प्लेस पर इस तरीके का कमेंट कर दिया, इस तरीके की बात बोल दी, अब माफ़ी क्यों मांग रहे हैं और इस माफ़ी का अब क्या मतलब रह जाता है? इस तरीके की बात कही जा रही है, कहा जा रहा है कि वहीं छुटपुंजिया नेता थोड़ी हैं आप। भाई, इतने बड़े पद पर आप बैठे हुए हैं, इतने सालों से आप राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आपने इस तरीके की बात क्यों कही? आपने सोचा भी नहीं और आप बोल दिए इस तरीके की बात। सुप्रीम कोर्ट इनसे कह रहा है और साफ कह रहा है कि माफ़ी के लिए कोई जगह नहीं है। जो आपने किया है वो आपको भुगतना ही पड़ेगा। जो आपने कृत्य किया है उसका तो हर्जाना आपको भरना ही पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरीके से विजय शाह पर जो है वो सहानुभूति तो नहीं दिखा रहा। सुप्रीम कोर्ट इन पर दया नहीं दिखा रहा। ना तो इनकी एफआईआर रोकने वाली मांग पर सुप्रीम कोर्ट इन पर दया खाया था और ना इस बार दया खा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में इनको अच्छी खासी फटकार लगी है। बार बार ये कहा जा रहा है कि पब्लिक फिगर होने के बाद भी आपने ये जो बात कही है इस पर आपको सोचना चाहिए। जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है। इतना ही नहीं, अब तो इनके खिलाफ भाई साहब एसआईटी तक बन गई है। अब ये जो एसआईटी है वो छानबीन करेगी, इनके बयान को जांचा और परखा जाएगा। विजय शाह की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही, हालांकि इनको जेल की हवा अब कुछ दिन बाद ही खाने को मिलेगी। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांटा है, फटकारा है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। तो एक गहरी सांस तो विजय शाह जरूर ले सकते हैं क्योंकि गिरफ्तारी पर रोक लग गई है, लेकिन ये रोक तभी तक रहेगी जब तक विजय शाह जो है वो कॉपरेट करते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के डिसीजन को मानते रहेंगे, हर बार पेशी में मौजूद होते रहेंगे, ढंग से अगर कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे तो भैया जेल की तलवार जो इन पर लटक रही थी वो रुक सकती है। लेकिन जरा भी मनमानी करने की कोशिश की तो फटाक से जेल की हवा इन्हें मिल जाएगी। इस तरीके की हिदायत भी दी गई है और तो और एसआईटी भी बनाई गई है।
3 लोगों की एसआईटी जो है वो बनेगी। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इनके बयान के बाद इनकी बयान को जांचने के लिए जो एसआईटी बनाने का निर्देश दिया है उसमें 3 आईपीएस अधिकारियों को होने तक की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि इसमें एक महिला अधिकारी को भी रखा जाएगा क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी एक महिला हैं, इसीलिए इस एसआईटी में जो है एक महिला को रखने की बात कही गई है। तीनों आईपीएस अधिकारी जो हैं वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिए। कैडर इनका जो है वो मध्य प्रदेश में हो, इनकी ड्यूटी मध्य प्रदेश में हो, वो चलेगा, लेकिन ये मूल रूप से मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिए, इस तरीके की बात कही जा रही है। इस एसआईटी में जो 3 लोगों को रखने की बात कही गई है उसमें एक आईजी और 2 एसपी लेवल के बड़े अफसरों को रखने की बात कही गई। मतलब आईजी लेवल तक के जो है वो अधिकारी इसमें होंगे और 2 एसपी लेवल के जो है वो अफसर इसमें होंगे। सभी अफसर जो है वो मध्य प्रदेश के नहीं होने चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कही है? ये बात सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कही है ताकि जो एसआईटी गठित हो उस पर किसी तरीके का पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। अगर कोई मध्य प्रदेश का निवासी है तो पॉलिटिकल प्रेशर बनाना ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस एसआईटी में जो 3 अधिकारी हों उसमें से कोई भी मध्य प्रदेश का नहीं होना चाहिए। भले उनकी ड्यूटी मध्य प्रदेश में तत्काल रूप से हो, उनका कैडर मध्य प्रदेश का हो सकता है, लेकिन मूल रूप से वो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होने चाहिए। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये कहा कि आपको रिपोर्ट जो है वो 28 तारीख तक जो है वो देनी होगी। अब 28 तारीख को रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ये एसआईटी जो है वो रखेगी। तो अब जो है वो काले बांदर और इन पर मंडरा रहे हैं। अब जो है संकट की घड़ियां और इन पर बढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो विजय शाह हैं वो इस तरीके का विवादित बयान दे देते हैं, बयान के बाद ये माफ़ी भी मांगते हैं दांत चियारते हुए। इसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है। इन पर जो है एफआईआर की बात हाई कोर्ट कर देता है। जब इन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगती है तब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद जो है वहाँ पर इन्हें कोई राहत नहीं मिलती है। और तो और सुप्रीम कोर्ट ये बात साफ कर रहा है कि आप माफ़ी नहीं मांग रहे हैं, आप गिरफ्तारी से बचने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। आपको ये जो माफ़ी है ना वो बहुत छिछला सा लगता है। ऐसा लगता नहीं है कि आपने जो बयान दिया है उस पर आपको अफसोस है और तब आप माफ़ी मांग रहे हैं, आप बचने के लिए माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इस तरीके की घड़ियाली आंसू बहाकर माफ़ी नहीं मिलती है, इस तरीके की बात कही जा रही है। अगर आपको अपने बयान पर अफसोस होता, अगर आपको अपने बयान पर ऐसा लगता कि आपने कुछ गलत बोल दिया है तो उसकी संवेदना होती है, लेकिन आप जिस तरीके की माफ़ी मांग रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि आप बचने के लिए जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो भाई साहब एक बात तो साफ है कि भाजपा भले इन्हें बचाने की हर संभव कोशिश करते रहे, भाजपा भले इनसे इस्तीफा ना ले पाए, भाजपा भले इन्हें पार्टी से ना निकाल पाए, लेकिन देश का आक्रोश इनके खिलाफ है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आक्रोश जो है वो इनके खिलाफ है। मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़कर बताऊंगी कि वहां पर जो दलीलें दी गई उस दलीलों में क्या और कुछ कहा गया। 2 जजों की बेंच इनकी सुनवाई कर रही थी। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर 2 जज यहाँ मौजूद थे और उन्होंने साफ कहा कि क्या आपने माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगी है तो वीडियो हमें दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आपने कैसी माफ़ी मांगी है। कुछ लोग इशारे में माफ़ी मांगते हैं और कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाकर माफ़ी मांगते हैं। हमें देखना है कि आपने किस तरीके की माफ़ी मांगी है। पहले तो आप गलती करते हैं फिर कोर्ट चले आते हैं। आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आपको सोच समझकर बोलना चाहिए, और उसके बाद आपने जिस तरीके की घटिया भाषा का इस्तेमाल किया है इस पर कोई माफ़ी हो ही नहीं सकती। इस तरीके की बात कही गई। कोर्ट के इस कमेंट के बाद विजय शाह के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि वो माफ़ी पहले ही मांग चुके हैं। इस तरीके की बात उन्होंने कही और कहा कि उन्होंने माफ़ी मांग ली है और वीडियो भी जारी कर चुके हैं। इस पर कोर्ट ने उनकी भाषा और अंदाज को लेकर जो है वो कमेंट किया, कहा कि इनकी भाषा और अंदाज से नहीं लग रहा कि ये लज्जित हैं। इन्हें इनकी भाषा और इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उससे कोर्ट को ऐसा लग नहीं रहा था कि ये जो बोले हैं इस चीज़ को लेकर इन्हें शर्म है, हया है, और इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने कुछ गलत बोल दिया है। यही बात कोर्ट भी कह रही है कि लग नहीं रहा है कि ये अपने बयान को लेकर लज्जित हैं। इन्होंने सिर्फ माफ़ी मांगी है, इसीलिए कोर्ट ने आगे बढ़कर कहा कि ये अवमानना का केस तो है नहीं कि आप माफ़ी मांगेंगे और बच जाएंगे। आपने कोर्ट में अर्जी डाली, माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़ लिया और माफ़ी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ये कानून के मुताबिक जो है इसे आपको कानूनी प्रक्रिया से निपटना होगा। अब आपको कानून के मुताबिक इससे निपट सकते हैं। अब आप पर जो जो धाराओं में केस
दर्ज हो चुका है, जिन जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हो चुका है, उन धाराओं से आपको निपटना होगा, इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मतलब आप माफ़ी मांग रहे हैं दांत चाटते हुए। इनके माफ़ी मांगने का जो वीडियो है वो भी मैं चाहूँगी कि दिखाया जाए। फिर भी जो चल रहा है, मैंने कहा किसी समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूँ। कांग्रेस हमलावर है, कांग्रेस कह रही है कि आपको इस्तीफा देना चाहिए। क्या कांग्रेस के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। तो जिस तरीके से विजय शाह ने माफी मांगी थी, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, दांत चियाड़ते हुए, वो माफी सुप्रीम कोर्ट को भी ठीक नहीं लगी थी। उन्होंने बार बार कहा कि आपने जो माफी मांगी है उसमें ऐसा लग नहीं रहा है कि आप अपने बयान से लज्जित हैं। एक होता है माफी मांगने का तरीका जिसमें आपको अपने बयान में अफसोस होता है, आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कह दिया है और तब आप माफी मांगते हैं। और एक माफी वो होती है जब आप पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही होती है, आपको ऐसा लगता है कि जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जिस कुर्सी पर बैठकर ऐंठ रहे हैं वो कुर्सी छीन सकती है, तब आप माफी मांगते हैं। और वैसी ही माफी विजय शाह ने मांगने की कोशिश की। वकील कहते रह गए बार बार कि विजय शाह ने माफी मांगी है, विजय शाह का वीडियो भी मौजूद है, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी और यही कहा कि अब आपको कानूनी प्रक्रिया से ही निपटना पड़ेगा। तो आपको ये जानना जरूरी है कि विजय शाह के खिलाफ जिन जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई वो धाराएं बहुत संगीन हैं। इन पर राजद्रोह, देशद्रोह जैसा मुकदमा दर्ज किया गया है, क्योंकि इन्होंने देश की सबसे बहादुर बिटिया के खिलाफ ऐसा आपत्तिजनक बयान दिया जिसे सुनकर हर भारतवासी को सिर्फ और सिर्फ अफसोस है। इस बात का अफसोस है कि जिस बेटी ने हर पल देश की सेवा में अपना प्राण न्यौछावर किया, उस बेटी के लिए इस तरीके का विवादित बयान दे गए। ना पार्टी इस्तीफा मांग पा रही है, ना पार्टी इन्हें निकाल पा रही है। ये क्या हो रहा है? इसी चीज को लेकर आज भी पूरे देश में एक आक्रोश है। लेकिन अफसोस ये है कि भाजपा जो अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बताती है, जो अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी बताती है, वो देशभक्ति का सर्टिफिकेट सबको देते रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनसे इस्तीफा नहीं मांग पा रही है। तो विजय शाह का इस्तीफा क्यों नहीं हो पा रहा है, उन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि इन पर ना हाई कोर्ट मेहरबान हो रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट मेहरबान हो रहा है, तो भाजपा इतनी मेहरबान क्यों हो रही है? इस पर अपनी राय लिखिए। बाकी नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहुत धन्यवाद।